वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से, और हमने परसों ही बात करने की कोशिश की थी, लेकिन यह है कि कॉज भी बहुत ज़्यादा थी, बातें भी बहुत ज़्यादा थी। और आज हम खुसूसन बात करेंगे ट्रीटमेंट के हवाले से, और हमारे साथ वही मेहमान हैं जो कि परसों भी मौजूद थे और अक्सर व बेशतर इस प्रोग्राम में आप उनको देखते हैं। और बहुत काबिल एहतराम नाम है हमारे तिब की दुनिया का प्रोफेसर डॉक्टर ज़मान शेख साहब, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड एंडोक्रिनोलॉजी। इसके अलावा डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी के, जो कि डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंडर पूरा एक्सक्लूसिव एक इंस्टीट्यूट है। ना सिर्फ डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के हवाले से इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, बल्कि ट्रेनिंग भी कर रहा है डॉक्टर्स की, जिनको स्पेशलाइजेशन करना है डायबिटोलॉजी में, एंडोक्रिनोलॉजी में। एक बहुत बड़ी खिदमत है हमारे इस मुल्क के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़मान शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। डॉक्टर साहब, ये बताइए सबसे पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो आज पहली दफ़ा देख रहे हैं, डायबिटीज़ की ज़रा टाइप्स बता दीजिए और दोनों टाइप्स की क्या वजूहात हैं। जी हाँ, देखिए डायबिटीज़ को दो हिस्सों में टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ये हैं तो कई चीज़ें मुश्तरका हैं और कई चीज़ें डिफरेंट हैं। इसमें मुश्तरका जो चीज़ें हैं वो ये कि शुगर दोनों में ज़्यादा होती है, कॉम्प्लिकेशन दोनों की एक जैसी है। मुख्तलिफ जो चीज़ है वो इसकी कि इसकी उम्र अलग होती है मरीज़ों की, और बॉडी वेट अलग होता है, एक मोटे होते हैं, एक दुबले होते हैं, और इलाज अलग है शुरू से ही। अब ये कि अगर देखा जाए तो ये छोटी उम्र के लोगों को टाइप 1 होती है और वो दुबले पतले होते हैं। जितना आदमी एज ज़्यादा होगी और मोटा होगा, टाइप 2 के ख़तरात उसमें ज़्यादा होंगी। मगर आजकल बच्चों में भी, हालांकि उम्र छोटी है, मगर मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में भी ज़्यादा था। इवन यानी परसों की बात कर रहा हूँ कि 12 साल का बच्चा और इंतहाई मोटा वज़न, और उसको टाइप 2 डायबिटीज़ थी 12 साल के बच्चे को, जो पहले हम तो क्या वजह रेली देखते क्या थे। उसकी फैमिली में था इसलिए उसको डायबिटीज़ हो गई, या हमारे यहाँ जो एक तासुर है कि आजकल बच्चे हमेशा लगते हैं हमें ज़रा गुबले गुबले मोटे मोटे ना, तो हम खूब दबा के उसको खिला रहे होते हैं, जंक फूड भी खिला रहे होते हैं, या वो तर्ज ज़िंदगी था जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी डायबिटीज़ हो गई। इसमें सारे वजूहत जो आपने कहे ना वो शामिल होते हैं। देखिए, एक तो फैमिली हिस्ट्री टाइप 2 में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होती है, टाइप 1 में या तो नहीं होती या बहुत ही रेयर होती है। और दूसरी बात ये कि बच्चों में जो आजकल ट्रेंड हम देखते हैं कि सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे होते हैं या टीवी पे, हर वक्त मोबाइल फ़ोन पे जो पैकेज रात के आते हैं, कई घंटे बस एक जगह बैठे बात करते रहते हैं। एक्सरसाइज का नामो निशान नहीं आजकल बच्चों में, न घर में न स्कूल में। उसके अलावा जो फास्ट फूड का ट्रेंड जो चला है बच्चों में, इवन टेक अवे टाइप चीज़ें जो हैं, और स्कूल में भी फास्ट फूड की ब्रांचेस खुल गई हैं। तो देखिए ना, एक खाना जो अनहेल्दी हो गया है बहुत ज़्यादा, एक्सरसाइज कम हो गई है, स्ट्रेस टेंशन बढ़ गया है, और फैमिली हिस्ट्री पहले ही पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें मिलके टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में डेवलप कर रही हैं। ठीक है, मज़ीद बातें करता हूँ, आपकी इजाज़त हो। दो कॉलर्स हैं। श्योर। मरीम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। आई एम सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द टॉपिक, बट मुझे पूछना है थैलीसीमिया का जो आपने अभी बताया। जी, मैं माइनर हूँ थैलीसीमिया, और मेरी मंगनी हो चुकी है, बट मुझे अब हमारी कम्युनिटी में ये है कि लाइक जो लड़का है उसका हम लोग मालूम नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर ऐसा करे तो शायद मेरी मंगनी वो तोड़ देंगे, क्योंकि हमारे ये कम्युनिटी में हो रहा है। मेरे पेरेंट्स बहुत डर रहे हैं, बट मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा हमें फैमिली भी पढ़ी लिखी है, तो हम लोग ने सबका करवा लिया है। मेरे फादर एंड मदर कजन्स हैं, एंड दे बोथ आर खाला के, लाइक दोनों खाला के चाइल्ड हैं। तो उनसे हमें माइनर कैरियर आया, और मैं माइनर हूँ, बट मुझे ये बहुत, अब हम लोग इस बात में कंफ्यूज हैं। अगर हम उनसे पूछते हैं कि वो माइनर तो नहीं है, तो फिर हम शायद मेरी मंगनी वो तोड़ देंगे, या फिर मुझे ये कैरेक्टर दे देंगे कि मैं बीमार हूँ। तो अब आप मेरी हेल्प करें, मैं क्या करूँ, आप बताएं। एक काम नहीं कीजिए। जी, बिल्कुल आप कहिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, अब आपने कहा कि ये एक अवेयरनेस हमें करनी चाहिए। अब हमने फॉरवर्ड किया स्टेप, मगर इसके पीछे जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो तो शायद बहुत बुरा होगा। आप ये देखें। ठीक है, मैं भी इसका जवाब देता हूँ, दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया मरियम। एक और कॉल लेता हूँ, रिजवाना साहिबा की, बहुत ही काबिल एहतराम हमारी कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना साहिबा। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं।
मैं खैरियत से हूँ, आप बताइए आपके घर में सब खैरियत? आपकी घर में सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी मदर कैसी हैं, वो भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चले बहुत अच्छा है। और ना और ये टेस्ट अभी मैंने आपको ने दिखाया है स्क्रीन पे, मैं कह रही हूँ टेस्ट तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे सब इतने मज़े से करवा रहे थे। देखें हमने इस मुल्क से थैलेसीमिया को ख़त्म करना है तो इब्तिदा मुझे अपने घर से करनी थी ना। हाँ। मुझे इब्तिदा अपने घर से करनी थी। लेकिन ये इब्तिदा मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने ये छोटा सा ये पैकेज दिखाया, मैं कहती हूँ कि अगर इंशाल्लाह ताला हमारी कौम को सब में अवेयरनेस पैदा हो तो मैं कहती हूँ कि ये इसी तरह का सेटअप जाके स्कूलों में ना जाके करना चाहिए बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट में ही मतलब मालूम हो जाए बच्चों को अपने अंदर खुद अवेयरनेस इस बात की कि हमें थैलेसीमिया है या नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है ये आपने जो आज दिखाया है ना, ये स्कूलों में अगर स्टार्ट हो जाए मैं कहती हूँ बहुत मतलब हमारी बिल्कुल स्कूल्स में कॉलेजेस में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस, कल हेल्थ टीवी के स्टाफ सबका टेस्ट हुआ यहाँ पे जितने लोग मौजूद थे। मतलब मैं तो कहती हूँ किसी पे भी ना जाए, मतलब अपने कोई एक हेड होके इसको अंजाम दे सकता है इस टेस्ट को। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और कोई बात रिजवाना साहब? और बस अभी मुझे ये शुगर के हवाले से सवाल करना था जी कि मतलब देखें कि हर एक के पास तो ग्लूकोमीटर नहीं होता ना घरों में, बहुत से घरों में नहीं होता, तो उनके अगर पेशेंट को हाई या लो हो जाए शुगर तो वो बहुत खतरनाक होती है ना दोनों सूरतों में, तो वो उसके लिए मतलब कैसे उसको ट्रीटमेंट करें, उसको क्या इमरजेंसी होनी चाहिए? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल ठीक है। और दूसरा एक मैं ये पूछूंगी कि एक और मेरा सवाल है वो ये है कि मतलब अक्सर मैंने लोगों को ये देखा है कि जब आम की फसल जब खत्म हो जाती है ना तो अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हमें तो आम हमने खाए थे तो हमें शुगर हो गई, इतनी हमें शुगर शुरू हो गई जब से। तो या वो बॉर्डर लाइन पे होता है या आम ज्यादा तादाद में खाने से नॉर्मल लोगों को भी शुगर हो जाती है आम से? ठीक है, ये जो दूसरा सवाल है वो तो हम ट्रीटमेंट में डिस्कस कर लेंगे और आम वाला सवाल अभी हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया रिजवाना साहिबा। और एक और डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त हो तो बड़े ही हमारे काबिल एहतराम कॉलर हैं असगर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये असगर साहब हैं, चलें ये असगर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, मालूमात करनी थी। हुकुम। मैं डायबिटिक्स हूँ और तकरीबन मेरा ख्याल है 20 ईयर्स हो गए। ओके। अच्छा मैंने मेडिसिन ली, स्टार्टिंग में मेडिसिन से कंट्रोल किया, फिर बेहतर होता रहा, फिर डॉक्टर ने इंसुलिन जो है एडवाइस की, इंसुलिन ले रहा हूँ। मेरा एक समझ में एक चीज नहीं आती जो मेरी बहुत से डॉक्टरों से डिस्कस भी किया है कि अगर नाश्ते से पहले हम इंसुलिन लेते हैं जैसे कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो जब हम इंसुलिन सुबह के वक्त उठते हैं, अगर फर्ज कर ले कि शुगर लेवल सही है और मैं इंसुलिन भी ले रहा हूँ क्योंकि एडवाइस है, तो वो नाश्ते करने से पहले ही शुगर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अगर हमने नाश्ता कर लिया चले ये भी बेहतर है कि फिर शुगर लेवल बेहतर रहेगा, लेकिन रात को जब हम खाने से पहले अगर हम डायबिटीज में इंसुलिन ले लें, मैं 30 डोज लेता हूँ, तो मुझे पता है कि जब मैं शुगर इंसुलिन ले लेता हूँ मेरी शुगर कम हो जाती है, फिर मैं खाना खाता हूँ तो जाहिर बात है कि वो इंसुलिन की वजह से कुछ बेहतर होगी। लेकिन जब मैं सुबह अपनी शुगर चेक करता हूँ तो मुझे अच्छी खासी ज्यादा नजर आती है। अच्छा अगर मैं इसके अगेंस्ट में ये करूँ कि मैं खाना खाने के बाद शाम को तकरीबन 8 बजे 9 बजे खाना खाने के बाद मैं 11 बजे अगर इंसुलिन लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सुबह मेरी शुगर लेवल बहुत बेहतर होता है। अब मेरे जो बेटे हैं वो भी डॉक्टर है, वो मुझसे एडवाइस करते हैं कि नहीं आपने शुगर जो है इंसुलिन खाने से पहले लेनी है। मुझे डॉक्टर ने भी ये एडवाइस की, अगर हम खाने से पहले लेते हैं तो वो तो इंसुलिन के बाद जाहिर बात है जो खाना खा लिया तो वो लेवल तो कम हो जाता है, लेकिन रात का जो ड्यूरेशन होता है जब हम सुबह चेक करते हैं तो वो अच्छा खासा बड़ा हुआ होता है। अब मुझे कंफ्यूजन है कि एक्चुअली इंसुलिन कब लेनी चाहिए और कब नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब कुछ पूछना है? जी जी फर्स्ट क्लास। ठीक है, अभी हम ट्रीटमेंट में आएंगे तो असगर अली साहब आपका, रिजवाना साहिबा को, बाकी तमाम लोगों के सवालों को एड्रेस करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ अगर आपकी इजाज़त हो तो मरियम का जो सवाल था कल थैलेसीमिया के हवाले से उसका जवाब दे दूँ। श्योर। मरियम मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे माशरे में जो कज़न मैरिजेज़ हैं, मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि कज़न मैरिजेज़ ना होनी चाहिए, लेकिन शादी एक रिश्ता होता है खुद, मतलब आप एक एतबार का रिश्ता होता है, एक मोहब्बत का रिश्ता होता है और एक अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता होता है, और ये सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान नहीं होता बल्कि पूरी 2 फैमिलीज़ के दरमियान होता है। अगर ऐसी कोई बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस सिनेरियो जिसमें आप कह रही हैं कि अगर मैं उनको बताऊं कि मैं थैलेसीमिया माइनर हूं या मेरी फैमिली बताए तो वो तो शायद कहेंगे लड़की बीमार है। मेरे ख़्याल में आप उनके साथ बैठें और आप उनको पहली बात ये बात बताइए कि थैलेसीमिया माइनर जो इंसान है वो बीमार नहीं होता। मेरे अंदर अल्लाह ताला ने जेनेटिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पता नहीं कितनी जीन्स में कितनी बीमारियां छुपी हुई होंगी, मैं उसका
कैरियर हूँगा, मैं कैरी कर रहा हूँगा, लेकिन शायद वो मैं ज़ाहिर मुझ पे नहीं हुई होंगी क्योंकि वो जीन्स मौजूद हैं, वो मैं नस्ल को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो हमें तो थैलेसीमिया का पता है ना, बताइए कितनी जीन्स होंगी, तो उनसे आप डिस्कस कीजिए कि अगर आपके अंदर भी आप टेस्ट करा लें थैलेसीमिया माइनर हैं, तो आगे हो सकता है कि हमारी जो औलाद हो उसको एक ऐसा मर्ज़ हो जिसमें हम दोनों सारी ज़िंदगी उसके जो है ब्लड टेस्ट कराते, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते रहें, और एक ऐसी लाइफ जो कि बहुत ही मिजरेबल लाइफ होती है बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। क्या आप वो गुजारना पसंद करेंगी, या वो आपके होने वाले हस्बैंड वो भी गुजारना पसंद नहीं करेंगे? और उनसे ये कह दीजिए टेस्ट करवा लीजिए। अगर वो नहीं मानते तो फैसला आपके ऊपर है कि अगर वो आपके कज़न भी, अगर वो थैलेसीमिया माइनर और आप शादी कर रही हैं, तो हो सकता है बच्चा ऐसा हो जाए, या हो सकता है कि वो आपसे शादी तोड़ दें, आपकी शादी किसी और से हो जाए जो कि जिनका टेस्ट हो चुका हो, वो थैलेसीमिया माइनर ना हो, नॉर्मल हो, तो इंशाल्लाह ताला फिर ऐसा कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल में मैं नहीं चाहूँगा, या कोई भी नहीं चाहेगा कि आपकी मंगनी टूटे, और बेस्ट ये कि आपकी फैमिली एक दूसरे से मिल के बात करें, और ये फैमिली के लेवल पे आप बात ना करें, फैमिली के लेवल। क्यों डॉक्टर साहब, आप क्या मशवरा देंगे? नहीं, देखिए, ये थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है कि 100% प्रिवेंटेबल है। भाई, दो थैलेसीमिया माइनर के लोग शादी आपस में नहीं करेंगे तो बच्चों में थैलेसीमिया मेजर होगी नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। तो ये मैं तो बल्कि रिकमेंड करूंगा कि शादी से पहले हर शख्स को लाजमन ये थैलेसीमिया माइनर का सिंपल टेस्ट है वो कराना चाहिए। कह रही है कि वो तो पता है इनको, अपना तो पता है। अगर बिल्कुल वो कह रही है उनको कराना चाहिए। वो तो कहेंगे कि वो कह रहे हैं वो तो करवा ही नहीं सकते, हमारे नहीं करा सकती, या तो फिर बच्चे पैदा ना करें। नहीं, अगर रिस्क है तो फिर नहीं। देखें ना, बच्चों में जो, जैसे आपने खुद कहा कि बच्चों को थैलेसीमिया मेजर हो जाए, एक आदमी टेस्ट कराने पे तैयार नहीं है, उसको ये पाबंदी आप कैसे लगाएंगे कि बच्चे नहीं, तो टेस्ट क्यों नहीं कराती वो? उसमें कहते हैं मंगनी तोड़ देंगे, कह देंगे लड़की बीमार है। नहीं, ये तो अगर इस तरह इतना कोऑपरेटिव नहीं है अगर हस्बैंड, तो जिंदगी कैसे गुजारेंगे? फिर नो कमेंट। देखें ना, फिर तो जिंदगी कैसे गुजारेंगे? देखिए, इतना कोऑपरेशन करना चाहिए। इसमें बच्चों के फ्यूचर का मसला है, और इनके भी फ्यूचर का मसला है। दोनों के बच्चे, कोई अकेले का बच्चा, अकेले का थोड़ी होगा। बिल्कुल ठीक है ना, इनका भी फ्यूचर है, उसका उन साहब का कोई खराब मर्ज थोड़ी है कि आदमी शर्मदा हो। कोई कुदरती मर्ज है और उसका जाहिर है कि प्रिवेंटेबल है। और अगर दोनों को थैलेसीमिया माइनर है तो फिर मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि मरियम साहिबा कंसीडर कीजिएगा। अगर वो साहब को कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे कहिए कि मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं उनकी काउंसलिंग कर दूंगा, मैं उनसे बात कर लूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मेरा ख्याल अपने टॉपिक अब दोबारा आ जाते हैं टॉपिक पे। डॉक्टर साहब, एक कॉल है, मुझसे कहा जा रहा है कि वो बहुत देर से मौजूद है, इजाजत हो? उम्मीद है डायबिटीज पे होगी ये। हाँ, फराज साहिबा अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साहब बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह करम। बस जी, डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे फादर डायबिटिक हैं। ही इज एज ऑफ 90 ही इज डायबिटिक हाइपरटेंसिव फॉर द पास्ट 20-25 इयर्स। अब ये है कि वो अपनी ग्लूकोज मॉनिटरिंग चाहते हो, प्रिक से बहुत वो खौफजदा होते हैं। ओके। अब उनकी ब्लड शुगर रहती है फास्टिंग 120, 130 और रैंडम रहती है आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब जो होते हैं वो की 230, 250 और हाइपोग्लाइसेमिक इनको मतलब इफेक्ट नहीं करती बहुत ज़्यादा, इनको मतलब शुगर ड्रॉप कर देती है। कितनी ड्रॉप हो जाती है इनकी? मतलब ही स्टार्ट गेटिंग दो सिम्टम्स ऑफ कंफ्यूजन, हाइपोग्लाइसेमिया होना शुरू हो जाता है इनको, वो इवन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ डेवनल से। दवा क्या ले रहे हैं डायबिटीज़ के लिए? अभी कुछ नहीं ले रहे फॉर द पास्ट 1 ईयर, जब उनको बहुत एक सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया हो गया था। नहीं तो हाउ डू यू नो विदाउट चेकिंग द ब्लड शुगर, हाउ कैन यू जस्टिफाई और हाउ कैन यू प्रोक्लेम कि उनको हाइपोग्लाइसेमिया हुआ? मतलब ही वाज एडमिटेड। नहीं, लेकिन उनको फिर डायबिटिक हैं ये भी आपको कैसे पता? डायबिटिक हैं, मतलब मैं आपको शुगर की रीडिंग बताई है उन्होंने। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप? हाँ, नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा, एक जनरल मतलब एडवाइस भी देना चाहूँगा। ठीक है, ये ठीक है डॉक्टर साहब। अब जो हमारे पास कॉल्स हैं वो रिजवाना साहबा, असगर साहब और फराज साहबा की हैं। इससे पहले पिछले प्रोग्राम में जो हमारे पास कॉल थी वो भी हमारे पास जमा नवाब साहब की, फौजिया साहबा की, उनका भी यही मसला था कि सुबह उनकी शुगर फास्टिंग बढ़ी भी होती है। तो इस पे बात करेंगे, ट्रीटमेंट वाले से बात करें। जी डॉक्टर साहब, मैं इंटरप्ट कर रही हूं, ये कहते हैं कि इनको इंसुलिन दें या फिर इनको मैं ऑरल पे रखें, इनको समझ नहीं आता है ये दोनों बातें भी डॉक्टर साहब से पूछते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह। नाज़रीन, बात हो रही डायबिटीज़ के हवाले से, लेकिन वक्त हुआ एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।